तिरंगे के साथ प्रदर्शन कर रहे उन लोगों पर प्रहार किया गया। यह बहुत ही अशोभनीय कार्य है और कोई ज़रूरत नहीं थी लाठीचार्ज की। उस तरह से बर्बरतापूर्ण सरकार की इशारे पे लाठीचार्ज जो पुलिस द्वारा की गई, यह बहुत बड़ा आपत्तिजनक है। इस प्रकार से तिरंगे का वो अपमान है और इसके लिए नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनकी पुलिस ने इस प्रकार की कार्रवाई की है। अच्छे निर्णय हो सरकार को करना ही पड़ेगा, नहीं करेगी तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सरकार को मैं आज यहाँ से चेतावनी दे रहा हूँ। जिस प्रकार से कल तिरंगे के साथ प्रदर्शन कर रहे उन लोगों पर प्रहार किया गया, यह बहुत ही अशोभनीय कार्य है। तिरंगा उनके हाथ में था और कोई ज़रूरत नहीं थी लाठीचार्ज की। उस तरह से बर्बरतापूर्ण सरकार की इशारे पे लाठीचार्ज जो पुलिस द्वारा की गई, यह बहुत बड़ा आपत्तिजनक है। इस प्रकार से तिरंगे का वो अपमान है। तिरंगा इस देश के और इस देश के एक एक वासियों के आन बान शान है। जिस तिरंगे के लिए लोग अपनी जान तक की कुर्बानी कर देते हैं, वैसे तिरंगे के अपमान में किया गया यह घिनौना कार्य की काफ़ी निंदा मैं करता हूं और जितनी इसकी भर्त्सना की जाए कम है। और इसके लिए नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनकी पुलिस ने इस प्रकार की कार्रवाई की है। जब सरकार को लगने लगा कि विपक्ष अब हमारे कारनामों को उजागर करेगा ही करेगा, विपक्ष अपने संविधान और मर्यादा के दायरे में रहकर प्रथम दिन से ही जिस प्रकार से सरकार को घेरने और उस पर दबाव देने का काम प्रारंभ किया है, और उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह कह दिया था कि बिहार के विकास चाहे बालू के विषय पर ही क्यों न हो, चाहे अवैध शराब के निर्माण पर ही क्यों न हो, चाहे केंद्र सरकार की योजनाओं को अगर बाधित करने की प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की गंगा जो भगीरथ प्रयास से देश में के साथ साथ बिहार में भी गांव-गांव तक पहुंच रही है, उसको बाधित करने का अगर प्रयास बिहार सरकार करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष के साथ बिहार की सड़क से लेकर सदन तक जवाब देगी सरकार को, बिहार की सरकार को। और बिहार के सरकार को यह पता है कि 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार के हित के लिए लड़ने के लिए कमर कस चुका है, पहले भी कसे हुए था, तो उनको यह बात सताती है। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि बिहार के हित में जो भी अच्छे निर्णय हो सरकार को करना ही पड़ेगा, नहीं करेगी तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सरकार को मैं आज यहाँ से चेतावनी दे रहा हूँ।